एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और सभी को ऑल द बेस्ट डी ट्रिपल एस बी का जो भी एग्जाम दे रहे हैं। कॉमर्स पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे रीजनिंग पार्ट। देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, ए रिवर फ्लोज नॉर्थ टू साउथ। एक रिवर जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ बह रही है और रास्ते में टर्न लेफ्ट करती है, लेफ्ट में टर्न करती है एंड गोज इन ए क्वार्टर सर्कल। और कहाँ जाती है? क्वार्टर सर्कल में जाती है, राउंड ए हिलो एंड टर्न देन टर्न्स राइट एट राइट एंगल। फिर राइट टर्न कर रही है, देखो यहाँ राइट टर्न कर रही है, पहले नॉर्थ से साउथ, फिर कहाँ कर रही है? लेफ्ट टर्न कर रही है। किस डायरेक्शन में रिवर फॉलो कर रही है? देखो ये बेसिक तो सभी को आता ही होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। ये नॉर्थ है, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ सॉरी ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब जो इन दोनों के बीच में आएगा वो हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट। ठीक है, ऐसे ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। ठीक है, ऐसे ये बेसिक तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नॉर्थ से, नॉर्थ मीन्स ये यहाँ से कहाँ की तरफ बह रही है? साउथ की तरफ, तो ऐसे आ रही है ये रिवर। ठीक है, ये रिवर आ रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। देन कह रहा है टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न होगी और क्वार्टर सर्कल बना रही है। देखो ये हमारा क्या होता है? सर्कल। ठीक है, ये सर्कल 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। कह रहा है क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल का मतलब है सिर्फ इतना, सिर्फ ये पार्ट, सिर्फ इतना हमें कंसीडर करना है। ठीक है, लेफ्ट हुई, लेफ्ट गई इस साइड और फिर क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल मीन्स बस इतना, इतना हमने बना दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टर्न राइट, उसके बाद राइट टर्न कर गया। राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री स्ट्रेट। तो यहाँ राइट टर्न किया, ऐसे राइट टर्न और स्ट्रेट जा रही है, यहाँ से स्ट्रेट जा रही है। ठीक है, ये ऐसे आई रिवर, ये ऐसे रिवर है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये ऐसे आ रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो अब किस डायरेक्शन में है ये? किस डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन है वेस्ट, उस साइड मूव है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। देखो अगर हम नॉर्थ की साइड जाते हैं तो जो हमारा राइट और लेफ्ट होता है वो सेम रहता है। ठीक है, नॉर्थ की साइड जा रहे हैं तो राइट लेफ्ट नॉर्थ वाला और हमारा सेम रहेगा। बट जब साउथ की साइड आते हैं तो हमारा राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। जो हमारा राइट होगा फिर वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट होगा राइट। ऊपर जाएंगे तो सेम रहता है, नीचे आएंगे तो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अपने हाथ के अगर अगर अकॉर्डिंग करते हो तो ऐसे कर सकते हो इसको। हाउ मेनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। देखो इसमें इसको ट्रिक से करोगे या तो इसको काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे इसको काउंट करके कर सकते हो। ठीक है, इसको काउंट करके कर सकते हो, या फिर देखो एक बड़ा बॉक्स, एक ऐसे ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, एक ये स्क्वायर। ठीक है, ऐसे काउंट कर लो, काउंट कर, एक ये बन गया। काउंट करने में थोड़ा टाइम लगता है तो बेटर क्या रहता है? जब अनइक्वल हो, रो और कॉलम अनइक्वल है इसमें। ठीक है, तो क्या करो 1 2 3, ये कितने हैं? 1 2 3 4 है, तो बस हमने यही लेना है। देखो 3 इंटू 4 12, फिर रिवर्स काउंटिंग 2 1, बस 1 तक, उसके आगे जीरो हो जाती है। वैसे भी मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, उससे आगे नहीं लेना, 1 का ही लेना है। 4 की रिवर्स 3 2, बस ये हमारा हो गया 6 और 2, तो ये हमारे हो जाएंगे 20। ठीक है, तो ये गलत दे रखा है, 20 हो जाएंगे हमारे। उसके बाद है इन क्वेश्चंस बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स फॉलो बाय द 4 कंक्लूजन है। 4 कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन है। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है ये। देखो स्टेटमेंट्स हैं, सम नंबर्स आर डिजिट। देखो इसको करने के कई मेथड है, AEIO का मेथड होता है, एक परसेंटेज मेथड है और एक वेन डायग्राम का है। मुझे नहीं पता आपने किस अकॉर्डिंग किया हुआ है, मैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। सम नंबर्स आर डिजिट, ये ले लिए भाई मैंने नंबर्स। सम नंबर्स डिजिट हैं, डिजिट भी हैं तो कॉमन ले लो इसमें, क्योंकि कुछ नंबर डिजिट भी हो गए। उसके बाद कह रहा है ऑल डिजिट्स आर अल्फाबेट, ऑल डिजिट्स आर, ये अल्फाबेट बना दिया मैंने, अल्फाबेट्स। अब देखो करने से पहले देखो सम डिजिट्स आर नॉट अल्फाबेट। देखो अब पहला यही काम करते हैं हम। देखो दोनों स्टेटमेंट क्या है? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब भी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं तो उनके कंक्लूजन जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं आ सकते। पॉजिटिव का मतलब जो जिसमें नोट नहीं है, नेगेटिव मीन जिसमें नोट हो। ठीक है, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ये नोट वाला वैसे ही गलत, ये दो वैसे ही गलत, सीधे ही कट हो गई ये। तो हम इन दो को चेक करेंगे। इसको चेक करते हैं, सम डिजिट्स आर अल्फाबेट, सम डिजिट्स आर अल्फाबेट्स। ठीक है, वैसे तो ओल्ड डिजिट अल्फाबेट है बट कुछ डिजिट अल्फाबेट कह सकते हैं, कुछ डिजिट अल्फाबेट्स हैं। ये देखो डिजिट अल्फाबेट्स हैं, ये सही है, कह सकते हैं। ऑल नंबर्स आर अल्फाबेट, ऑल नंबर का मतलब क्या होता है? वो उसके अंदर आना चाहिए। ऑल नंबर तो अल्फाबेट नहीं है बट सम नंबर अल्फाबेट है। बट ये तो कह रहा है ऑल नंबर नहीं है अल्फाबेट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, एक हमारा यही सही होगा। इन द
क्वेश्चन बिलो, अच्छा ये भी सिलोजिज्म का ही क्वेश्चन है। टू स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन है। देखो, ऑल हॉर्सेस आर बफेलो। ऑल हॉर्सेस, ऑल का मतलब ये ऑल हॉर्सेस हो गए। ऑल हॉर्सेस आर बफेलो, शॉर्ट में लिख दूं बफेलो, ठीक है। ऑल बफेलोज आर ग्रास, तो ये एक बड़ा डायग्राम बन गया, ठीक है। डायग्राम बड़ा बन गया, ये क्या होगी, ग्रास, ठीक है। ऑल बफेलोज आर ग्रास हो गई। डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, कोई नहीं। उसके बाद ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें कोई नेगेटिव तो है, दो ही कंक्लूजन है इसमें, तो नेगेटिव है ही नहीं। चलो देखो, कंक्लूजन कह रहा है ऑल हॉर्सेस आर ग्रास। ऑल हॉर्सेस, ऑल हॉर्सेस आर ग्रास, बिल्कुल ऑल का मतलब ये सारे ग्रास में इंक्लूड है, तो ये हमारा सही हो गया, ऑल हॉर्सेस आर ग्रास। फिर कह रहा है ऑल ग्रास आर हॉर्सेस। ऑल ग्रास आर हॉर्सेस नहीं, ये तो बड़ा पार्ट है, ये तो छोटा पार्ट है। सम ग्रास कहता है, हॉर्सेस फिर भी कहता था चल जाता, लेकिन कह रहा है ऑल ग्रास, क्या इसके, ये तो भारी है उसके, हॉर्सेस में अंदर नहीं है, ये भारी है। तो देखो ये तो जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो सम में आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से अगर यहाँ आएंगे सम में तो बेशक आ सकते हैं, लेकिन ऑल में नहीं आ सकते, ठीक है। तो हमारा ये गलत हो गया, तो हमारा एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा, 1। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इसके बेसिक आते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट करा दिया। अगर नहीं आते बेसिक इसके तो आप मेरे को फिर कमेंट में बताना, तो फिर इसकी बेसिक की वीडियो लाऊंगी मैं पहले, ठीक है, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ अब आपका एग्जाम है तो अब आप कर ही चुके होंगे। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए डाल दिया कि आप देख लीजिए किस टाइप का आएगा। फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स द मिसिंग लेटर देखना है। देखो एम से जे, जे पे आओ, एम से जे। देखो एम से जे उल्टा रिवर्स जा रहा है, एम से जे रिवर्स जा रहा है, 1 2 3, 3 रिवर्स जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जे से जी, जे से फिर जी, 1 2 3, 3 रिवर्स जा रहा है, तो उसको 3 रिवर्स ही चल रहा है। फिर डी से भी 3 रिवर्स जाएगा, ये डी, डी से भी 3 रिवर्स, 1 2 3 रिवर्स जाएगा, ठीक है। 1 2 3 मैं ऐसे कर रही हूँ, 3 रिवर्स गया तो ए आएगा, पहला ए आएगा। तो ये 2 तो वैसे ही कट हो गए, पहला ए आएगा, लेकिन अब 2 हैं ए वाले, तो हमें आगे एक और डिजिट चेक करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चेक करो, एन से पी, एन से पी पे आओ, ये हमारा एन है, ये पी है, +2 1 2 +2 हो गया, ठीक है, +2। फिर पी से आर, पी से आर भी क्या है, +2 हो रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, फिर डी से, फिर टी, टी हमारा इसका मैंने बीच का छोड़ रही हूँ, सीधा यहीं पे आ रही हूँ। टी, टी से 2 प्लस करो, टी से 2 प्लस यू वी, वी हो गया, ए वी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द ऑड फिगर अमंग द फ्लोइंग, इसमें से ऑड निकालनी है। देखो ये स्क्वायर है, 1 2 4 साइड है इसकी, जो इससे इसकी छोटी फिगर बनाई इसके ऊपर, उसकी कितनी साइड्स हैं, 5 हैं। ये 1 2 3 5 साइड्स हैं, ये 6 साइड्स हैं, ये 3 हैं और ये 4 हैं। तो ये सारी देखो 5 6 4 5, ठीक है, ये सारा मैच कर रहा है। बट यहाँ सर्कल है, यहाँ ट्रायंगल, ये मैच नहीं कर रहा, तो ये हमारा ओड 1 आउट हो गया। फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेज फाइंड द मिसिंग अल्फान्यूमेरिकल क्लस्टर इन द सीरीज। देखो अब पहले काउंटिंग वाला इजी है, काउंटिंग कर लेते हैं। देखो 1 2 छोड़ दिया, 3 4 छोड़ दिया, 5 एक छोड़ के आ रहा है, 6 6 छोड़ा 7, फिर 8 छोड़ दो 9, बीच में 9, देखो यहाँ तो 11 है, बीच में 9, इन दोनों में 9 आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये पेपर थोड़ा ऐसा था, ये ऑनलाइन पेपर हुआ है, तो इसलिए आंसर थोड़े टिक किए हुए हैं इसमें। तो आंसर मत देखो आप, बिना आंसर देखे भी आप कर लो, ठीक है। तो ये 9 तो आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो मैं शॉर्टकट बताती हूँ। देखो 9 कर लिया, उसके बाद इसमें भी एच है, इसमें भी एच है, एच सेम, तो इसको नहीं करना हमने, ये तो सेम सेम आ रहा है। तो लास्ट लास्ट देखो जे और एम, अब लास्ट का लेते हैं हम। देखो ई, ई के बाद क्या है, ई के बाद एक छोड़ के जी, ठीक है, एक +2 हो रहा है ये, या एक छोड़ के जी, कैसे भी कर लो, ठीक है। एक उसके बाद देखो के, अब के में एक छोड़ के लेंगे, के में +2 कर दो, या के में एक छोड़ दो, या +2 करो या एक छोड़ दो, के में एम आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा H9M। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज क्यूट इज कोडेड एज 321205। क्यूट ऐसे लिखा जाता है, तो होप को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली क्या होते हैं, पोजीशन नंबर से। पोजीशन नंबर आपको पता ही होगी, जैसे ए की 1, बी की 2, दूसरे नंबर पे आता है तो 2, सी की 3, डी की ऐसे 4, ठीक है। तो इसको हम याद करते हैं ऐसे, ई जो टी, ई 5 टेबल होगी 5 की, 20 25, वाई के बाद जेड आता है, जेड सभी को पता ही है, 6 है, ए पहले भी आता है, ए सभी को पता ही है, 1 है। जी, जी देखो जी में क्या है, ये देखो 7, G7 नेशन, ये 7 जी में।
एच देखो, एच एच अपने आप ही ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, क्या बन गया, एच मीन्स 8। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा देख लेना ये, ठीक है। तो इनकी पोजीशन वैल्यू है, सी की 3 हो जाएगी, यू की 21 होती है, T20 है, T20 के मैच होते हैं ना, T20 मैच, T20 E5, ये क्या है 5 है, तो ये पोजीशन वैल्यू ही लिखी हुई है। ऐसे ही होप के निकालेंगे, एच का भी मैंने अभी बताया, H8, ओ इसमें है ही है, ओ के साथ ओ पी, एक और ले लो 16, E5 यहाँ भी था, E5 यहाँ भी है, 815 165, 815 165। उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है। जो साउंड देख लें, साउंड बतानी है। डॉग, डॉग क्या करता है जी, डॉग करता है बार्क, डॉग बार्क करता है, साउंड है इसकी डॉग की। तो ऐसे ही कौन सी साउंड जो सेम मैच करती है, बियर क्या करता है, बेयर, और उसके बाद चमगादड़ बैट क्या करता है, और कैमल क्या करता है, ठीक है। देखो इसमें भालू, भालू क्या करेगा, भालू भन बनाता नहीं है, भन बनाती मक्खी है, भालू घुराता है। चमगादड़ चिल्लाते हैं, स्क्रीच करते हैं, स्क्रीच चिल्लाना या स्क्रीच, ठीक है। ऊंट क्या मैंने लिखा हुआ है शायद, देखो बियर क्या करेगा, ग्रोल करेगा, या गुराते भी कहते हैं इसको, गुराना, गुराते, गुराना, ठीक है। और कैमल क्या करेगा, ग्रंट करेगा, हिंदी में इसको कहेंगे ग्रंट को, गुड़गुड़ाहट, गुड़गुड़ाता है ना, गुड़गुड़ाहट करता है, गुड़गुड़ाहट करता है वो। और बैट क्या करता है, चिल्लाता है, ठीक है। तो ये सारे नहीं मैच करते, मैच क्या करता है, टिड्डा क्या करेगा, चींची करेगा, टिड्डा क्या करता है, चींची करता है। उसके बाद देखो इफ माइनस का मतलब प्लस है, देखो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहीं पे ही कर दूं क्या मैं, चलो लिख देती हूँ। आप क्या करना, यहीं माइनस की जगह प्लस कर दो, तो आपका टाइम बच जाएगा। जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर दो, ऐसे देखो, ऐसे कह रही हूँ मैं, यहाँ माइनस है प्लस कर दो, जो भी माइनस का मतलब प्लस, माइनस को क्या कर दो, प्लस कर दो। सारा नहीं पढ़ना हमने, ठीक है। उसके बाद प्लस का क्या मतलब है, माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई, तो इसको कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि मैं लिख देती हूँ साफ साफ, 8 + 3 मल्टीप्लाई 12 + 7। आपको इसी में ही करना है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। फिर डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड का मतलब है माइनस, तो यहाँ इसको कर लो माइनस, ये हो गया माइनस, ठीक है। तो इसको सोल्व करो पहले, 8 प्लस पहले मल्टीप्लाई 36 + 7 - 8। देखो अब इनको प्लस माइनस मत करना, देखो प्लस के 8 है, माइनस के 8 है, कट जाएंगे सीधे ही, तो सीधा क्या आ गया 43, सीधा क्या आ गया 43। P is daughter of Q, while Q and R are sister of each other. S is mother of R. पहले इसको पढ़ के ही कर लेते हैं। P is daughter of Q. जो P है वो क्या है, देखो फीमेल माइनस, ये तो पता ही होगा, फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस, ठीक है। और मेल के लिए हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। तो इसी के हेड के ऊपर माइनस लगा दो। P is daughter of Q, ये किसकी डॉटर है, Q की, ठीक है जी। ये P डॉटर है Q की, डॉटर ऑफ क्यू, क्यू क्या अभी हमें नहीं पता, ठीक है। क्यू एंड आर आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर, क्यू और आर क्या है, सिस्टर, जो सेम, देखो जनरेशन गैप दिखाना हो तो जनरेशन गैप के लिए, जनरेशन गैप के लिए हम ऐसे करेंगे, ठीक है, जनरेशन गैप के लिए ऐसे, और जो सेम सेम होंगे ऐसे, और हस्बैंड वाइफ होंगे उनको ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये सेम है, क्यू एंड आर आर सिस्टर ऑफ ईच अदर, तो ये भी सिस्टर है दोनों एक दूसरे की, तो दोनों का हमें पता लग गया, फीमेल है ये। एस इज मदर ऑफ आर, एस जो है मदर है आर की, ये और ऊपर गया, एस क्या है, मदर, मदर है आर की, ठीक है। एम इज सन ऑफ एस, एम जो है सन है एस का, एम जो है सन है, सन है एस का, ये सन है, ठीक है। तो ये इसकी भी मम्मी होगी, क्यू की मम्मी होगी एस, ठीक है, ये एम सन है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, एस इज ब्रदर ऑफ क्यू, एस जो है क्यू का ब्रदर है, नहीं भी उसकी मम्मी, एस जो है मम्मी है क्यू की। तो एम इज कजन ऑफ क्यू, एम और क्यू नहीं भी रियल ब्रदर सिस्टर है ये। एम इज मेटरनल अंकल ऑफ पी, एम इज मेटरनल अंकल ऑफ पी, बिल्कुल ये मामा है, बिल्कुल सही बात, ये हमारा सही है। क्यू इज ब्रदर ऑफ एम, क्यू जो है ब्रदर है, नहीं भी ब्रदर का है, सिस्टर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा पी जो है, एम जो है मेटरनल अंकल है पी का। देखो 5 दोस्त हैं, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल और राजेश है। मोहन सबसे लंबा है, देखो पढ़ते चलो और बना लो, मोहन सबसे लंबा है, ये हो गया। देखो सेम नाम तो नहीं है, अलग अलग नाम है, ठीक है, सबके अलग अलग है तो इजी हो जाता है। एम लिख दो, फिर तो एम लिख दो, पूरा नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। मोहन सबसे लंबा है। सतीश किशोर से छोटा परंतु राजेश से लंबा है, कह रहा है कि जो सतीश है किशोर से छोटा है, ठीक है,
परंतु राजेश से लंबा है। देखो अगर मैं सतीश लेती हूँ, ये मैं सतीश ले लूँ, ठीक है, ये मैंने सतीश लिया, कह रहा है कि किशोर से छोटा, तो मैं यहाँ ले लूँ किशोर, ठीक है, किशोर से छोटा हो गया सतीश। परंतु राजेश से लंबा है, राजेश से लंबा, तो मैं यहाँ राजेश ले सकती हूँ, ये राजेश हो गया, ठीक है। अनिल किशोर से छोटा है, ये किशोर हो गया, ठीक है, किशोर आ गया। अनिल किशोर से छोटा है, परंतु परंतु सतीश से थोड़ा लंबा है, तो यहाँ बीच में आ जाएगा, देखो ये आ गया अनिल, किशोर से छोटा हो गया, ये किशोर को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं, किशोर से छोटा हो गया अनिल, और इससे यहाँ ये अनिल है, ये सतीश है, सतीश से लंबा भी हो गया, ठीक है। तो अब बताओ कौन राजेश से लंबा है, राजेश से लंबा, ठीक है, परंतु अनिल से छोटा, राजेश से लंबा ये, अनिल से छोटा ये, तो क्या आ जाएगा सतीश। इसको आप लाइन से बना के कर सकते हो, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग है, बीच ऑफ आंसर आंसर फिगर विल कंप्लीट। देखो पैटर्न यही कंप्लीट कर दी, तो देखो ये सर्कल बन रहा है, पहले तो बन गया जी ये सर्कल, ठीक, सर्कल बन गया ये पूरा कंप्लीट। फिर ये स्क्वायर बन रहे हैं डार्क वाले, ये इजी है, डार्क वाले 2 स्क्वायर, देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये डार्क वाले 2 स्क्वायर आ जाएंगे, डार्क मीन्स फिल किए हुए 2 स्क्वायर। उसके बाद ये फिर एक लाइन, फिर एक लाइन आ गई, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन आ गई। ये देखो किस, ये तो वैसे ही नहीं है, सिर्फ एक में ही है 2, ये देखो इसमें तो 3 3, ये वैसे ही नहीं है, ये 3 वैसे ही नहीं है, 2 2 सिर्फ एक जगह ही आएगा ना फिल, तो ये इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से कौन सा है, पहले लाइन आ रही है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद तुरंत पहले एक लाइन, उसके तुरंत बाद वो ये वाला आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, पहले एक लाइन उसके तुरंत बाद ये। उसके बाद देखो इफ ईच सर्कल रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, तो फाइन, देखो ये बताने एल्कोहल वाटर, देखो ये एल्कोहल पानी अलग है और एल्कोहल अलग है, दोनों अलग अलग चीजें होगी, पानी अलग एल्कोहल अलग, ये वाटर ये एल्कोहल। थिंग्स दैट कैन इवेपोरेट, इवेपोरेट दोनों हो सकती हैं, दोनों इवेपोरेट, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ये सर्कल ये बन जाएगा 4, ठीक है 4। नेक्स्ट आइडेंटिफाई का डायग्राम है ग्रैंडफादर, फादर और ब्रदर। देखो ये हमारे फादर किसका पार्ट, ग्रैंडफादर का, ये फादर ये ग्रैंडफादर। उसके बाद ब्रदर, देखो हमारे फादर की भी बहन हो सकती है और हमारे दादा की भी बहन हो सकती है, ब्रदर, ब्रदर दोनों हो सकते हैं, दोनों के ब्रदर हो सकते हैं, ठीक है, बहन भी हो सकती है, भाई भी, दोनों के ब्रदर दोनों हो सकते हैं, हो सकता है ये भी ब्रदर हो और हो सकता है ये भी ब्रदर हो, इसकी भी कोई बहन भाई हो, इसका भी हो, तो ये ऐसे कट करेगा, तो ये कौन सा बन जाएगा हमारा सेकंड, तो ये हमारा बन जाएगा सेकंड, ठीक है, वो उसके अंदर और वो कट कर रहा है। नेक्स्ट देखो 3 डिफरेंट है पोजीशन द सेम डाइस आर थ्रोन विद नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू हैविंग 1। देखो ये डाइस है 1 के अपोजिट में पूछ रहा है, 1 में, तो सबसे पहले 1 देखो कहाँ है, 1 है इस डायग्राम में, ठीक है। अब देखो जो ये डाइस बनती हैं, अगर इसमें क्या है, देखो मैंने नंबर लिए 3 4 और 5, ठीक है, फिर मैंने एक और डाइस बनाई, देखो यहाँ मैंने लिया 3 5 ले लिया, 6 ले लिया। अब देखो इनमें 2 नंबर कॉमन है, 3 कॉमन, 3 कॉमन, यहाँ 5 कॉमन और 5, 3 और 5 तो कॉमन, ये कैंसिल हो गए, बाकी बचा क्या 4, तो 4 किसके अपोजिट होगा 6। बट यहाँ देखो जो यहाँ एक डाई ये ली 1 3 5, अब देखो कॉमन किस में है, 3 है इसमें, तो हम इन 2 डायग्राम को लेंगे। अब देखो इसमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, अगर 2 चीज कॉमन होती तो थर्ड वाला सीधा अपोजिट, सीधा अपोजिट, तो ये तो बहुत इजी हो जाता है, 2 को कट कर दो जो बच गया वो अपोजिट। लेकिन अगर 2 डाइस हैं, 2 डाइस हैं, इसमें एक कॉमन है, देखो एक कॉमन क्या है, इसमें भी 3 कॉमन, इसमें भी 3 कॉमन, तो हम क्या करेंगे, इसको या तो क्लॉकवाइज चलाओ, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसे जैसे घड़ी चलती है, या फिर इसको ऐसे ले जाओ एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, ठीक है, वो आपकी इच्छा। मैं देखो मैं क्लॉकवाइज चला रही हूँ, 3 5 1, 3 फिर 5 और फिर 1। अब इस डायग्राम को लो, जैसा वहां क्लॉकवाइज चलाया यहाँ भी क्लॉकवाइज, 3 2 4, इसको भी क्लॉकवाइज चला रही हूँ मैं, 3 2 4, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा, 1 के अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक करना हो, डाइस वाला बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मेरे को कमेंट करके बताना, ये मैं पूरा फुल डिटेल में करवा दूंगी ये टॉपिक, ठीक है, ओपन डाइस, क्लोज डाइस, स्टैंडर्ड डाइस सारे, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और ये फ्री के नंबर है। Select the related letters cluster from the given alternatives.
देखो ये वाले तो सिंपल होते हैं, ठीक है। एम से कहाँ जा रहे हो, पी की तरफ। देखो एम है पी की तरफ, 1 2 3 आगे बढ़ रहे हो, +3, ठीक है, +3 हो रहा है। एक बार और भी चेक कर लो, फिर पी से कहाँ जा, अच्छा जैसा इसका रिलेशन है वैसा ही इसका रिलेशन है, तो ये +3 हुआ। फिर के से देखो ये वो है, तो के से हम +3 करेंगे, के से +3, 1 2, ये के है, 1 2 3, एन आ गया, ठीक है, एन आ जाएगा फर्स्ट। देखो एम से पी की तरफ आए, ये एम पी की तरफ आए, 1 2 3, ऐसे ही के से 3 ले लो, तो हमारा आंसर यही निकल गया, एन वाला और कोई है ही नहीं। तो देखो आपको पेपर में इससे आगे करना भी नहीं है, जैसे ही आपको पता लगा फर्स्ट फटाफट से छोड़ दो, क्यों आपका पेपर रह जाएगा, मैं पहले बता रही हूँ। अगर आपने इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका पेपर डेफिनेटली रहेगा, तो आपको, क्योंकि पेपर बहुत लेंथी होता है, 300 क्वेश्चन हैं, तो आपको आपने फटाफट यही छोड़ देना है। लेकिन मैं एक डिजिट और बता देती हूँ, उसके बाद पी से एम की तरफ आए, पी से फिर एम आए, तो फिर माइनस गए, पहले हम +3 गए, फिर 1 2, फिर माइनस जा रहे हैं, -3, ठीक है। तो ओ से माइनस जाओ, ओ से माइनस जाओ 3, 1 2 3, एल आ जाएगा, ठीक है। ये आपको नहीं करना, ये मैंने वैसे ही बता दिया आपको, -3 +3 करके ऐसे ये सीक्वेंस बन रही है, पर आपने नहीं करना ये, ठीक है, आपने एन निकलते ही छोड़ देना है। उसके बाद फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। देखो 4, इनका डिफरेंस लो पहले, 4 5, 5 का हो गया 9 20, 11, 11 का हो गया 20 और 3 23 का, 43 और 90 7, 47 का। देखो अब इसने क्या किया, 5 दूनी 10 प्लस में 1, फिर 11 दूनी 22 प्लस में 1, फिर 23 दूनी 46 प्लस में 1। अब क्या आएगा, 47 दूनी 94 प्लस में 195, तो इसमें 95 जोड़ोगे 185, इंटू 2 + 1, इंटू 2 + 1। नेक्स्ट है, इन द गिवन क्वेश्चंस है रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट। ये उसका क्वेश्चन दे रखा है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दे रखा है। देखो अब मुझे नहीं पता आपको इसका बेस आता नहीं आता, क्योंकि ये बिना बेसिक के तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है, बेसिक तो आना चाहिए। देखो मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी, जो मैंने कहा ये ए है, ये किससे बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है, ए बी से बड़ा है। फिर मैं कह रही हूँ जो बी है वो बड़ा है सी से, जो बी है वो बड़ा है सी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसे बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। ये मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि अगर ए बी से बड़ा है, और फिर मैं इसको अलग से भी कहती हूँ कि बी जो है वो सी से बड़ा है, इसको मैं साथ नहीं भी लेती तो मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ ए बी से बड़ा, बी जो बड़ा है सी से, तो मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ ए सी से बड़ा है। निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। अब मैंने कहा कि ए सी से बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, सी छोटा है ए से, बात तो एक ही है, दोनों सेम बात है, तो मैं ये मान के चल रही हूँ आपको ये सब पता होगा, ठीक है, फिर भी बता दिया मैंने, ए सी से बड़ा है। इसको मैं इसी लैंग्वेज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि सी ए से छोटा है, लिख सकती हूँ ना। मैंने कह दिया आप अपनी मम्मी से छोटे हो, फिर मैंने कह दिया आपकी मम्मी बड़ी है, बात तो एक ही है, ठीक है, बात तो एक ही हुई। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो जिसकी साइड खुला मुंह होगा, मुंह खुला है, देखो आपका मुंह खुला है तो आप मिठाई खा लोगे, आपने मुंह बंद कर रखा है, अब देखो मुंह खुला तो मिठाई चलेगी अंदर, अब मुंह बंद है तो मिठाई नहीं जाएगी अंदर, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। देखो दो दो दे रखी है स्टेटमेंट, एक ये और एक ये, तो दोनों स्टेटमेंट जब भी हो तो उसमें पहली चीज हमें ये ढूंढनी है, कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। देखो इसमें कॉमन क्या है, W कॉमन है, तो यहाँ ये W कॉमन है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि n हमें क्या ढूंढना है, क्यू एन जी एन। देखो n ग्रेटर देन W, n का खुला मुंह और n का, पहले मैं n ले लेती हूँ, n मैं आपको ये लंबा कर रही हूँ, आपने ऐसे करना नहीं है, लिखना नहीं है, n बड़ा है W से, ठीक है, ठीक। अब देखो इसका मुंह खुला है n का, यहाँ n है, हम जिसका मुंह खुला उसी साइड से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, n से चलना शुरू करा W, ठीक है, बिल्कुल खुला मुंह है तो मिठाई खा गया, ये मिठाई खा गया W। फिर दूसरे पे आ जाओ W, फिर W का खुला मुंह है, ये भी मिठाई खा लेगा, G पे आ गए हम, यही तो पूछा था, N G का रिलेशन बिल्कुल सही बनता है, यानी कि ये कह रहा है W, फिर यानी कि ये कहना चाह रहा है N बड़ा है W से, W बड़ा है G से, तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं N बड़ा है G से, या हम कह सकते हैं G छोटा है N से,
आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है 100% सही है। देखो आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर फॉलो। ये देखो ऑप्शन से ही क्लियर हो रहा है कि हमारा सेकंड ही आ रहा है, ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप कर लीजिए। देखो क्यू 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 से कहाँ जाना है हमें, एच की तरफ जाना है। अब क्यू को ढूंढो, क्यू कहाँ है, देखो क्यू यहाँ है, ठीक है। क्यू से एच की तरफ जाना है। अब क्यू का मुंह खुला है, डब्ल्यू फिर डब्ल्यू पे आए, देखो मुंह बंद है, ये मिठाई खा ही नहीं सकता, इसका तो मुंह ही बंद है, तो एच की तरफ हम जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मुंह बंद है, तो ये हमारा कंक्लूजन नहीं बनेगा, ठीक है भाई। इसकी बेसिक्स होती हैं, बिना बेसिक के आएगा नहीं। मैंने कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट बिना बेसिक्स के आता नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये। भाई कमेंट कर देना, जो भी डिटेल में करवाना हो ना प्लीज मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखो इसमें से ओड वन आउट करना है। पोलर बियर, आर्कटिक, देखो कैमल वैसे तो लगा हुआ है, मस्त। देखो ये पोलर बियर ठंडे, पोलर देखो देखो अगर नहीं भी पता ना इसके बारे में, देखो पोलर जो पोल नहीं होते हमारे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आर्कटिक, आर्कटिक भी पोल पे ही है, ठीक है। तो इसका मतलब किस चीज की बात कर रहा है, ये ठंडे एरिया की बात कर रहा है, कोल्ड वाले एरिया की बात कर रहा है, वहां के एनिमल्स हैं ये। तो कैमल और मस्क, देखो नहीं भी आता तो इलिमिनेशन मेथड थोड़ा ध्यान करना, ऑप्शन पे जाके अगर कुछ नहीं समझ में आता। कैमल तो डेजर्ट का होता है, मस्क ऑक्स क्या होता है, ये भी क्या होता है ठंडे एरिया में। देखो ये मस्क ऑक्स है, ये भी क्या है ठंडे एरिया में रहने वाला, ऊपर रहता है ये, ठीक है, पोलर वाली साइड, तो ठंडे एरिया में रहते हैं ये। तो कैमल जो हमारा हो गया वो डिफरेंट हो गया, ओड वन आउट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक छोटा सा एफर्ट किया था, केएस क्लासेस में कहा था कि और भी करवा दीजिए सब। चलिए केएस क्लासेस आपकी बातें मान ली। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर करना, शेयर भी जरूर करना, और साथ में जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।